चंद चीज़ें हैं जो मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब भी आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप खोलना चाहें तो इन चीज़ों को ज़रूर सामने रखें। मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसका आप भी हिस्सा हैं, जिनका मैं भी हिस्सा हूँ, जो कि हमारे पास किताबें सेंड करते हैं, हमें किताबें भेजते हैं और हमारी मदद करते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है कि वो किताबों को फराहम करते हैं उन लोगों के लिए जिनको कभी कभी किताबें नहीं मिल सकती, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब मुझे किसी किताब की ज़रूरत होती है तो और उन लोगों को जो इन ग्रुप्स को रन कर रहे हैं उनको मैं कहता हूँ कि यार ये किताब नहीं मिल रही, अगर आपके पास है तो आप भेज दें। और मुझे याद है कि ये सब लोग मेरी मदद करते हैं। तो जितने भी ये ग्रुप्स हैं इनके लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि ये सब मौजूद हैं और ये वक्तन फ़वक्तन हमारी मदद करते रहते हैं। जब कोई किताब हमें नहीं मिलती तो ये किताब फराहम करने में हमारे साथ खड़े होते हैं। कई दफ़ा तो किताबें स्कैन करके हमें भेज देते हैं, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं जो हमारे पाकिस्तान में एक दफ़ा छपने के बाद दोबारा नहीं छपती। वो किताबें बड़ी कीमती हैं और शायद उनमें से किसी का तकाबले इद्यान के मौज़ूआत से कोई ताल्लुक़ भी नहीं, लेकिन ख़त्म हो गई और उसके बाद दोबारा नहीं छपी। मैं कभी कभी जब कदीम किताबों को देखता हूँ जिसमें पादरी डॉक्टर अमादुद्दीन लाहद साहब की तफासीर हैं, खजीनातुल इसरार हो गया, तज़किरातुल इबरार हो गया, तो ये वो तफासीर हैं जो उन्होंने की और आज ये हमारी दस्तरस से बाहर हैं। हमारे पास हमारे हाथों में पढ़ने के लिए इनके नुस्खा जात मौजूद नहीं है, लेकिन खुदा उनका शुक्र हो इन तमाम लोगों के लिए जो इन ग्रुप्स में इन किताबों को स्कैन करते हैं और शेयर करते हैं, और इनको वो लोग भी देख लेते हैं जो लोग इन किताबों को शायद कभी देख भी ना पाते। इसलिए हमें खुदावंद का शुक्रगुजार होना चाहिए इन तमाम डिजिटल वसाइल के ज़रिए। लेकिन क्या सब लोगों को सब किताबें शेयर करनी चाहिए? क्योंकि चंद चीज़ें हैं जो मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब भी आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप खोलना चाहें तो इन चीज़ों को ज़रूर सामने रखें। पहली चीज़ जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है कि किताब को शेयर करने से पहले किताब को पढ़ लें। बस बिल्कुल साफ कि अगर आप किसी को कोई किताब भेज रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो किताब आप भेज रहे हैं वो किताब है क्या। कई मरतबा ऐसा हुआ कि हमारे जो दोस्त हैं जो इन ग्रुप्स को चला रहे हैं वो किसी न किसी मुश्किल में फंसने लगे, और उन्हें शायद याद होगा कि कई मरतबा मैंने उन्हें गाइड किया कि आपने जो किताब शेयर कर दी है इस किताब को शेयर ना करें, क्योंकि वो कॉपीराइट वाली किताब थी, वो किसी अदारे की कॉपीराइट की किताब थी। और मैंने कहा कि आप किसी भी ऐसे अदारे की जिसके पास कॉपीराइट है उसकी किताब को इस तरह व्हाट्सएप पे शेयर नहीं कर सकते, आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो कई मरतबा बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट करने से ये जो हमारे भाई हैं ये रुक गए और इन्होंने उन किताबों को फिर शेयर नहीं की। मैं जब इस हकीकत को आपके सामने पेश कर रहा हूँ तो ये बात याद रखें कि कभी भी किसी भी अदारे की जिसके पास आपके पास क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस नहीं है या जिनके पास कॉपीराइट है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कॉपीराइट को समझते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि हमें कॉपीराइट ले लेना चाहिए ताकि हमारी किताब को कोई भी अपनी मर्जी से ना छाप सके। जैसे कि हमारी किताबें जैसे कि ईमान की दौड़ है, वो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के साथ है, उसके ऊपर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है। आप उसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, छाप सकते हैं। जियो बाइबल है, उसको आप नेट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और जो कुछ मर्जी चाहे कर सकते हैं। लेकिन ऐसी किताबें जो कॉपीराइट के तहत हैं उन्हें कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। एथिकल गाइडलाइंस जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये हैं कि ये बात याद रखें कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में कानून जो हैं वो दिन ब दिन सख्त 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 और सख्त तरीन होते जा रहे हैं। इसलिए जब भी कोई किताब आप शेयर करते हैं तो उसके बारे में ये समझ लें कि क्या उससे किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हो सकती, क्योंकि बेशुमार ऐसी किताबें हैं जो कदीम दौर में लिखी जाती थी और कदीम दौर में किसी के मज़हब पे बात करना उतना मुश्किल नहीं था होता जितना आज किसी के मज़हब के ऊपर बात करना मुश्किल होता है। आज जब आप कोई ऐसी बात करते हैं तो वो बात दरअसल आपके ख़िलाफ़ जा सकती है और आपको किसी बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। और इस सिलसिले में एक दूसरी सिमत भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं जो कि अपनी आखिरी उम्र में अपने ईमान से थोड़े से थिड़क गए और उन्होंने अपने दोस्तों और यारों से नाराज़गी का इजहार
اس طریقے سے کیا کہ انہوں نے اپنے ایمان کے خلاف ہی کتابیں لکھنی شروع کر دیں۔ بعد میں کچھ لوگوں نے جا کر انہیں سمجھایا کہ آپ جو کر رہے ہیں اپنے ذاتی غصے کو ایمان کے ساتھ کیوں نکال رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے فیس بک پہ ایک ایسی پوسٹ ڈالی جو پوری کی پوری مسیحیت کے خلاف تھی۔ تو میں نے ان سے فون پہ رابطہ کیا، میں نے کہا یہ آپ کیا شیئر کر رہے ہیں؟ تو کہتے کیسی پوسٹ ہے؟ میں نے کہا آپ اپنے ایمان کے خلاف ہی باتیں ڈالنا شروع ہو گئے۔ آپ کی ناراضگی اپنی جگہ، لیکن اپنے ایمان کے خلاف نہ چاہیں۔ ایسی کتابیں جو آپ کے ایمان کے خلاف ہیں، ایسی کتابیں جو آپ کے ایمان کے خلاف لکھی گئی ہیں، ایسی کتابیں جس کو آپ کا ایمان نہیں مانتا، ایسی کتابیں جس کو کتاب مقدس اور کتاب مقدس پہ ایمان رکھنے والا ایونجیلیکل چرچ جو ہے وہ درست نہیں مانتا، ان کتابوں کو شیئر نہ کریں۔ ایک دفعہ کسی نے تثلیث پہ کتابیں مانگی تو اسے 4-5 کتابیں بھیجی گئی، جس میں سے 2 کتابیں ایسی تھیں جو تثلیث کے ایمان کے خلاف تھیں۔ تو خدا را ایسی کتابیں لوگوں کو سینڈ نہ کریں۔ لوگ آپ جتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، لوگوں کا ایمان آپ جتنا مضبوط نہیں ہے، لوگ آپ جتنا چیزوں کو اینالائز نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے، اور لوگ ان چیزوں کو سمجھے بغیر ہی کوئی نہ کوئی غلط فیصلہ لے سکتے ہیں۔ اس لیے آپ جو کام کر رہے ہیں یہ کمال ہے، انتہائی ذمہ داری کا کام ہے، اس کام کو جاری رکھیں۔ میں ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی مجھے کہتا ہے کہ جی فلاں کتاب نہیں مل رہی تو میں ضرور اس کی مدد کرتا ہوں۔ ابھی چند دن پہلے ایک نوجوان نے مجھ سے برکت اللہ کی زندگی کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ آرچ ڈیکن احسان اللہ جس کے بارے میں کتاب ہے جس کا نام ہے کلیسیائے ہند کا دانہ مہمار، وہ پڑھیں۔ تو اس نے کہا جی یہ تو میل ہی نہیں رہی، تو میں نے کہا میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، اور میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہنوک کی کتاب ہے، انجیل برناباس ہے، اور اس طرح کی دیگر کتابیں، ان کو شیئر نہ کریں۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں، اور لوگ شکوک و شبہات کے بعد جو فیصلے کرتے ہیں ان فیصلوں کو آپ ریورس کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو ضرور کریں، لیکن ذمہ داری سے کریں۔ کاپی رائٹ کانٹینٹ کو کبھی بھی شیئر نہ کریں، ایسا کانٹینٹ جو ان ایتھیکل ہے اسے شیئر نہ کریں، اور ایسا کانٹینٹ جو آپ کے ایمان کے خلاف ہے اس کو بھی شیئر نہ کریں۔ ایک دفعہ کتاب کو دیکھ لیں، ایک دفعہ کتاب کو پڑھ لیں، ایک دفعہ کتاب پہ نظر مار لیں، ایک دفعہ کم از کم اس کے جو ٹیبل آف کانٹینٹ ہے یا جو اس کا نمبر شمار ہے جس کے بیچ میں اس کی تمام مضامین کو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، ان کو ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو مصنف ہے کہنا کیا چاہ رہا ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کی دل آزاری نہیں ہوتی، لوگوں کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ کبھی کبھی ان باتوں کو سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، جو غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیں اس حقیقت کو ہمیشہ سمجھنا ہے کہ ہم مسیحی ہیں، ہم پاکستان میں ہیں، اور ہمیں ہر کام بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے۔ آمین۔